मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को हल कराने के लिए संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया था और संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एक धरने का आयोजन भी किया गया और वो धरना प्रदर्शन करने के बाद उस संगठन के जितने भी जिम्मेदारान थे वो कहीं ना कहीं नदारद हो गए और नदारद इस तरह से हुई कि आज तक उनका न तो एक पोस्ट आया और न कोई प्रतिक्रिया आई। लेकिन आपका शुभचिंतक, हमेशा से आपके लिए संघर्ष करने वाला इंसान, मदरसा आधुनिकरण शिक्षक की हैसियत से आपके संघर्षों की लड़ाई लड़ने के लिए वो इंतजार करता रहा कि संयुक्त मोर्चे के जो जिम्मेदारान हैं वो सामने आएंगे। लेकिन जब वो सामने नहीं आए तो उसको मजबूरी में आना पड़ा। मैं आपको दो पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब भगवान राम और सीता का स्वयंवर रचाया गया और पूरे देश देशांतर के राजागण आए उस सभा में उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, और राजा जनक ने एक शर्त रख दिया कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, यानी इस धनुष का जो खंडन करेगा, उसके साथ अपनी पुत्री सीता का मैं विवाह करूंगा। और देश देश के तमाम जगह के राक्षस भी आए, देवता लोग भी आए, लेकिन उस धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। लास्ट में राजा जनक काफी अधीर हो गए और उन्होंने कहा कि देश देश के राजागण मैं किसे कहूं बलशाली है, अब मुझको विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। उनके कहने का मतलब था कि देश देश के राजागण आए और धनुष का प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, मैं किसको कहूं बलशाली है, अब मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तब तक दोस्तों लक्ष्मण जी, जो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, तुरंत उठ पड़े और उन्होंने कहा, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, इतने पर वहां पर सभी लोग बैठे थे और लक्ष्मण जी आकर के और राजा जनक से कहा कि आपने इस पूरे समाज की तौहीनी की है, क्योंकि मेरे भाई राम बैठे हुए हैं और आपने कहा ये पृथ्वी वीरों से खाली है। दोस्तों, मैं ज्यादा इसको नहीं बढ़ाऊंगा, बस यहीं पे इसको समाप्त करूंगा। लेकिन ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक इस इंतजार में था कि जो संयुक्त मोर्चा बना है, तमाम संगठनों को मिलाकर के एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, उसमें एक से एक लड़ाई लड़ने वाले नेता शामिल हैं, हमारी समस्या को पूर्ण रूप से जानते हैं और हमारी समस्या को उठाने के लिए एकजुट एक साथ होकर के बल लगाएंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन नहीं हो पाया। तब उस जगह पर राजा जनक की बात आती है। वही मदरसा आधुनिकरण शिक्षक कहता है कि दीप दीप के राजागण किसे कहूं बलशाली है, अब मुझको विश्वास हुआ यह संगठन वीरों से खाली है। इसी पर सिकंदर बाबा उठ खड़े होते हैं और तुरंत उनका एक पोस्ट आ जाता है और जाकर के आपकी समस्या के समाधान के लिए दानिश आजाद अंसारी साहब के दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं। दोस्तों,
वो सिकंदर बाबा जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को सुलझाने के लिए अपने ऐशो आराम को त्यागा, अपना नींद त्याग दिया, ऑपरेशन करवाने के बाद भी, तमाम बीमारियों के बाद भी आपकी समस्या के लिए इतनी ठंडी में, इतने बरसात में वो बंदा लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पड़ा रहा और इतने दिनों तक संयुक्त मोर्चे का इंतजार करते करते जब आखिर थकनी शुरू हो गई, मदरसा आधुनिकरण शिक्षक बेबस होता चला गया, निराश होने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा, तो एक बार फिर आपकी नैया का खेवैया सिकंदर बाबा आपके मैदान में फिर उतर चुके हैं। और ये एकता टीम दोबारा जीवित हो चुकी है दोस्तों। हालांकि वो जीवित हमेशा से थी, लेकिन जब से संयुक्त मोर्चा बनाया गया था तो उस मोर्चे के नीचे सभी एक सामान्य शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी और उन शर्तों को न मानते हुए इन लोगों ने संयुक्त मोर्चे को भंग ही कर दिया, समझ लीजिए। और संयुक्त मोर्चे में रह करके पैरों में वो जंजीरों से जकड़े हुए सिकंदर बाबा बेबस और लाचार नजरों से देख रहे थे कि मैं क्या करूं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, अगर मैं इस मोर्चे को तोड़ करके आगे जाता हूं तो लोग मुझे कहेंगे कि ये संयुक्त मोर्चा बना था, उसको तोड़ करके सिकंदर बाबा ने अपने भलाई के लिए आगे कूद गए। लेकिन नहीं दोस्तों, वो सिकंदर बाबा जो आपकी समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुका है और आज आपके इस समस्या का समाधान के लिए कोई संगठन के लोग नहीं दिखाई देने लगे, तो फिर एक बार आपकी समस्या को पार्लियामेंट में उठाने के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए और आपके बकाये को दिलाने के लिए, आपके स्कीम को चलाने के लिए, आपके खोए हुए सम्मान को दिलाने के लिए एक बार फिर सिकंदर बाबा एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच मैदान में पहुंच चुके हैं दोस्तों। और अब ये लड़ाई बहुत तेज तर्रार लड़ी जाएगी और इस लड़ाई को धार दिया जाएगा और देखना, ये संघर्ष जरूर कामयाब होगा। संयुक्त मोर्चा जब से बना तब से हम लोगों का बहुत समय नष्ट हो गया और हम लोगों को विश्वास था कि सभी संगठन के लोग एक साथ आ गए हैं तो अब हम लोगों को बड़ी मजबूती प्रदान हुई। लेकिन दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। इतने दिनों के बाद एक सपना साकार हुआ। लोग कह रहे थे कि आकाश और पृथ्वी एक हो सकता है, लेकिन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का संगठन कभी एक नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ही शामिल हुए लेकिन एक हुए, उस पर हम लोगों को बड़ी आशाएं थी, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ा नाज हो गया था हम लोगों को कि अब हमारे सभी लोग एक साथ एक सही दिशा में बल लगाएंगे और हमको परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भूल थी दोस्तों। अगर 5-6 महीने हम लोग इसमें न गंवाए होते तो आज नतीजा कुछ और होता। लेकिन जो बीत गया वो बीत गया दोस्तों, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको केवल एक चीज करना है, बस आपको धैर्य बना के रखना है और सिकंदर बाबा के साथ आपको कंधे से कंधा मिला करके चलना है और वो शेर मैदान में आ गया है, मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। और एक बात सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेबाक बोलता हूं, जो कुछ भी बोलता हूं, जो अच्छा कार्य करेगा मैं उसकी तारीफ जरूर करूंगा। अगर हाजी समीउल्लाह साहब अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। अगर सिकंदर बाबा अच्छा कार्य कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन आज अगर मैदान में कोई फिर से दिखाई दिया है तो केवल सिकंदर बाबा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसलिए सिकंदर बाबा की बातें करना उचित है, कदापि अनुचित नहीं हो सकता।
लेकिन इतना जरूर जान लीजिएगा कि ये सुस्ती और ये बेईमानी कहीं ना कहीं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक समझ चुका है। एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके कहा, मेरे अपमानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, इस शब्दों से उन्होंने संबोधित किया। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, वो शिक्षक परले और निर्माण दोनों अपने हाथ में लेके चलता है दोस्तों। परले और निर्माण उसकी गोदी में खेलते हैं और शिक्षक सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपना अपमान नहीं सह सकता है दोस्तों। और जिस दिन शिक्षक अपना अपमान सहने को विवश हो जाएगा, उस दिन वो इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा, अगर वो शिक्षक होगा तो। और शिक्षक अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता है, मर सकता है, सर कटा सकता है, लेकिन वो शिक्षक शिक्षा के अलावा, गुरु के अलावा बाकी किसी के सामने वो अपना सर नहीं झुका सकता है, जो असली शिक्षक होगा। और आप अपमान की बात कर रहे हैं। हाँ, समस्याएं हैं, मैं समझता हूं, सबको है, मुझे भी है। हम भी उपेक्षा के शिकार हुए हैं, राजनीति के शिकार हुए हैं, पीड़ा मुझे भी है, मेरा परिवार भी तंगहाली जीवन जीने को विवश है। लेकिन ये तो नहीं कि अपनी मर्यादा को हम भूल जाएं। भारत एक संस्कारों का देश है और ये संस्कार हिंदुस्तान को सब देशों से अलग बनाता है दोस्तों। आज हिंदुस्तान की छवि पूरे विश्व में जिस तरह से दिखाई दे रही है, लोग हिंदुस्तान के आइडिया को आजमाना शुरू कर दिए हैं, हिंदुस्तान की नकल करना शुरू कर दिए हैं, उस हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं। समस्याएं हैं। जब बड़ा परिवार होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर तो समस्या आती है, लेकिन उसका समाधान भी होगा। और ये तो नहीं कि समस्या के आड़ में हम कोई गलत कदम उठा लें जिससे मेरी मर्यादा भंग हो जाए, मेरा समाज कलंकित हो जाए, मेरा देश बदनाम हो जाए। ये तो नहीं कर सकते ना। ये हमारा हिंदुस्तान है और ये वो हिंदुस्तान है जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, और इसको विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर बहुत लूटा, बहुत घसोटा, लेकिन आज फिर अपने पैरों पे खड़ा है। वो हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, इसलिए आप मर्यादित रहें, मर्यादा के दायरे को समझें और ऐसे किसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे किसी के मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। या तो आप अपने आप को टीचर नहीं मानते होंगे, या फिर आप केवल पैसे के लिए शिक्षा से जुड़े होंगे। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जो उसको पीता है वो मतवाला हो जाता है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो कहीं भी रहेगा वो दहाड़ मारेगा, गीदड़ की तरह भौंकेगा नहीं, कुत्ते की तरह दुम नहीं लाएगा। शिक्षा सर्वधनम प्रधानम, शिक्षा सब धनों में प्रधान धन है, प्रथम धन है और सबसे उच्च धन है दोस्तों। उसको कोई बांट नहीं सकता है। इसलिए शिक्षक और शिक्षा की मर्यादा को समझते हुए आप लोग किसी भाषा का प्रयोग करें। और आपको मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, आपको बिल्कुल एक
क्षण किंचित मात्र के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल खोल करके अपना दीपावली का त्यौहार मनाएं और दीपावली के त्यौहार के बाद आपको बहुत गुड न्यूज मिलने वाली है दोस्तों। और आप अफसोस जाहिर ना करें, ये समझ लीजिए मेरा गुजरा हुआ कल था, हम उसको भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने करियर को शुरुआत करना चाहते हैं, हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब से ही हमारी शुरुआत हो रही है, ये सोच करके आप चलें और ये सोच अपने दिमाग में रखें, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में लेके आए। आपका संघर्ष जाया नहीं जाएगा, हम सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।